नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए इसी तरीके से। और मैं बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, तो चलिए। और हाँ, आज की रीडिंग देखने के बाद में अपनी रीडिंग क्लेम अवश्य करके जाइए, भले ही आप कहीं से भी हो। ओके, और उसके मतलब आपको कितनी भी रीडिंग और कहीं से भी लाइक ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो वो भी बता के जाइएगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो ओके, फाइन। आई एम सीइंग हियर आपकी जो एनर्जीज है इस वक्त, आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आ रही है जिसे मैं कह सकती हूँ कि मे बी हो सकता है बहुत सारे लोगों की दुश्मनियाँ झेल रहे हैं, ठीक है? और वो जो दुश्मनी की एनर्जी है, वो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देना चाहते हैं, ठीक है? आपको अम, ये हो सकता है ये फैमिली के ही लोग हों, ठीक है? जो कि आपके बिलीफ सिस्टम के साथ में खेल रहे हों या अगल-बगल के कुछ लोग हों। एंड इनके सामने ना जैसे किसी ने आपका एक पूरा बाय द लाइक आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि शायद आप बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है? और बाय द बुक चलने वाले या बाय द रूल चलने वाले आप लोगों में से कोई भी आपके ट्रेड्स नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग शायद आपको आपको शायद ये चीज़ें शायद समझ ना आए या पता ना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में शायद बहुत ही ज़्यादा एक बड़े लेवल पर पीछे से लोगों को पता चल रही हैं। वो ये है कि आपका जो भी वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग, जो भी आप कर रहे हो और जो भी आप करना चाहते हो, वो सभी चीज़ें शायद आपके जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ला रही हैं, ठीक है? और वो चीज़ जो है, वो चीज़ ये है कि लोगों को जैसे आई थिंक आप में से कुछ लोगों के जो भी ये इनमें की इनकी एनर्जीज़ में मुझे कोई घरवाले दिखाई दे रहे हैं, किसी के कोई फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिनसे आपका मेंटल पर्सपेक्टिव्स या पर्पसेस आपके मैच नहीं करते। और इन लोगों के आगे ना जैसे कि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा जैसे खुल के आ रहा है दैट आप बाय द बुक चलने वाले इंसानों में से नहीं हो, ठीक है? और ये में भी हो सकता है ये कुछ आपके कार्मिक लोग हो जिनसे कि आपका पाला पड़ा है, ठीक है? मे बी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप जो भी हो सकता है ये वो है। फिलहाल मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड हैं, ठीक है? और इसको मैं कहूँगी आपकी एनर्जी को डिप्लोमैटिक, ठीक है? और ये जो डिप्लोमेसी है आपकी वो आप काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके की ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अम, आपके वैल्यूज़ से मिसअलाइन्ड है, ठीक है? मे बी हो सकता है आपके घर में या आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हों जो कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, वो आपकी तरक्की नहीं झेल सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है उन्होंने किसी तरीके के स्पिरिचुअल अटैक्स भी करवाए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शायद रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ हुए हैं, टॉक्सिसिटी झेली है ड्यू टू लाइक क्लोथिंग, ओवर पॉसेसिव किसी को पार्टनर मिला। और मे बी हो सकता है आपके स्पाउस भी हो ये। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में जिन्होंने शायद आपको कभी भी जिनकी वजह से आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला। एंड आई एम सीइंग हियर कि आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान हैं जो कि बाय द बुक चलने वाले नहीं हैं और ये चीज़ें इनको पता चल गई हैं, ठीक है? मेबी ये लोग आपको आपसे रिलेटेड किसी तरीके की जानकारी रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका पैटर्न देख रहे हैं, आपका वे देख रहे हैं, ठीक है?
और उस हिसाब से अगर ये देखें तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको किसी भी प्रकार से बदल देना चाहते हैं। इस वक़्त की करंट एनर्जी में आ रहा है निकल के, कि ये लोग आपको किसी भी तरीके से बदल देना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज़ और मॉरल्स को चेंज कर देना चाहते हैं। लेकिन इनके हो सकता है कि कुछ ऐसे मॉरल्स और वैल्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी यहाँ पे किसी की किसी की इन-लॉ है, मे बी फीमेल इन-लॉज़ हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक बाय द बुक चलने को मजबूर करती हों, कि आप ऐसे ही रहेंगे, आप ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, आप वैसे रहेंगे और ऐसे ही बोलेंगे, या फिर कुछ लोगों में नहीं करवाते, घूंघट करवाते हैं, वैसे ही रहेंगे। या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको ये सिखाते हों कि जैसे वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोग हों, पैसे के लालची, तो वो लोग मतलब ऐसे ही सिखाते हों कि हाँ, हमें पैसे मिलेंगे, मतलब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और फ़ायदे में अपने लिए आपसे हेल्प ले लेते हैं, ठीक है? ये कुछ ऐसे घर के भी लोग होते हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपको लेकर शायद ऐसी-ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं जो कि इनको कभी भी शोभा नहीं देता, एंड इन्होंने शायद आपको हमेशा से इसी फ़ियर ऑफ डाउट में रखने की कोशिश करा है कि आप अपनी लाइफ़ को खुल के कभी जी ना पाएँ। लेकिन मैं आप लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर एक कोई फीमेल है या फिर कोई मेल है, ठीक है? उनके ना अंदर जैसे उनके अंदर ना एक ज्वालामुखी फूट रहा है, ठीक है? उनके अंदर का जो ज्वालामुखी है ना, वो अंदर से फूट रहा है। वो किस लिए फूट रहा है? क्योंकि शायद उन्होंने आपको लेकर बहुत बातें बना ली हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी बनाई हैं जो कि आपको लेकर काफ़ी बुरी हैं। काफ़ी अभद्र चीज़ें बोली हैं, और ये भी चीज़ें करी हैं कि शायद वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप उनको उनकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिवली लें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखा है और क्लियरली अपने ऊपर फ़ोकस किया है। रिसेंटली में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपका किसी तरीके का चैन, सुकून, जिस तरीके से आप खुलेपन से रहते हैं, जो आपका पर्सनल बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनल आदतें हैं, जिनको आप लाना चाहते हैं अपनी आदतों में, खुल के जीना चाहते हैं, तो इन लोगों को आपसे तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? और ये चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएँ अपने आप से, या अपने आप को पहचाने ही ना, क्योंकि मैं आप में से बहुत सारे लोगों का एक लाइफ़ पर्पस देख रही हूँ, जो कि शायद ऑलरेडी किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर या किसी तांत्रिक के पास में जाकर पता करके आ चुके हैं कि आपका कोई ऐसा पर्पस है जो कि शायद आप इस लाइफ टाइम में काफ़ी बड़ा सर्व करने वाले हैं। और जब तक आप ये फ़ियर नहीं छोड़ते, क्योंकि अब वो आपका जो लाइफ पर्पस है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहा है, और आप ये फ़ियर ऑफ कह सकते हैं कि अबैंडनमेंट, किसी भी तरीके का जो भी आपको आपको फ़ियर देना चाहते हैं, जो भी आपको मतलब आपको बंद कर देना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आपको एक तरीके से कहते हैं ना शैडो बैन कर देना, तो ये जो भी आपके साथ में करना चाहते हैं, ये वो कर नहीं पा रहे, और ये आपको देखते जा रहे हैं धीरे-धीरे अपनी सक्सेस के लैडर्स चढ़ते हुए, और वो जो आप चढ़ रहे हैं, वो धीरे-धीरे करके इनके इनके हर एक-एक इनके यू नो हर एक-एक इरादों को जैसे धीमी गति में लाता जा रहा है, स्टैग्नेंट करता जा रहा है, और इनके ना दिमागों को भी सड़ाता जा रहा है, ठीक है? तो इनके अंदर की एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज़ तो है ही, लेकिन उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जीज़ है, ठीक है? क्योंकि आपका यहाँ पर जो भी आप इतने ज़्यादा सहजता के साथ जो आप काम कर रहे हैं, वो काम आपका दिखाई देगा, ओके? एंड दैट विल बी वेरी वेरी अमेजिंगली प्रेज्ड बाय अदर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रेज़ करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शायद इस चीज़ के लिए आपका मनोबल बढ़ाएँगे, जो कि आपने शायद ही अभी तक कभी देखा होगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको रोक देना चाहते हैं, आपकी प्रगति को रोक देना चाहते हैं,
आप एक प्रेरणा का स्वरूप बने, उससे पहले आपको बंद कर दिया जाए, बिल्कुल तोड़ दिया जाए, निचोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, अंदर के सारे अच्छाइयों को हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी आप में एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद किसी भी चीज़ को लेकर आप रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं, आप बोलते ही जाते हैं। और ऐसा भी लगता है जैसे कि अगर आपको लाख बुराइयाँ या लाख परेशानियाँ भी आ जाए आपको रोकने के लिए, तो भी आप नहीं रोकेंगे, तो भी आप नहीं रुकेंगे। और वो जो चीज़ है वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी में डाल रही है, ठीक है? फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आप इस वक़्त डिलिजेंस के साथ में अपने पैशन पर काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स और मॉरल्स है आपके। आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या आपको मिलेगा, क्या आप नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट वर्क जॉइन करेंगे, कुछ लोग अपने पैशन के टुवर्ड्स फिर से आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग अपनी चीज़ों को फिर से एक नई दिशा में ले जाएँगे और अपना उन्हीं के ही साथ में एक नया यू नो एक नई उम्मीद के साथ में कार्यभार शुरू करेंगे। और वही चीज़ आपकी लाइफ में शायद एक न्यूनेस लाएगी, वही चीज़ आपकी लाइफ में एक डेवलपमेंट लाएगी। और वहाँ पे आप एक एक रेपिटेटिव टास्क करेंगे, ठीक है? जहाँ पर आप बार-बार एक ही चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि चीज़ें आप जानते हैं, जो भी आप करते हैं या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सेल्फ केयर है वही इन लोगों की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपकी सेल्फ केयर ही आपके जीवन में नया आरंभ ला रही है, नई चीज़ें बना रही है। बट वो सब चीज़ें ना आपके लिए अच्छे से कार्य तो कर ही रही है, साथ में ही आपको लेकर शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी मतलब उन लोगों को ये बातें पता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो काफ़ी बड़ा है और आप अपने जीवन में कुछ एक नई चीज़ें करने के लिए आए हैं। और वही चीज़ों को रोकने के लिए शायद ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, ओवर डेब्ट्स, आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डालना, आपको कंट्रोल करना, आपको परेशान करना, आपको मैनिपुलेट करना, वो सब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? बट इनका जो पावर और डोमिनेशन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर देयर इज़ ओनली एक साइड से ही केवल कार्य चल रहा है, वो है उनकी साइड से। आप अपने कार्य में पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हैं, ओके? अगेन आई एम सेइंग हियर कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स हैं वो फ्रीडम से चलते हैं, वो आज़ादी से चलते हैं। और यहाँ पर कोई उन्हीं के अगेंस्ट में ग्रेन्स उगा रहा है, ठीक है? कोई उन्हीं के अगेंस्ट में जैसे कि कोई फसल उगा रहा है और वो फसल जो है वो शायद बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल है, ठीक है? लोगों के लिए शायद ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक लड़की या एक लड़का अगर स्वतंत्र विचारों के हैं, तो वो शायद बहुत तकलीफ़देह होता है। कभी-कभार सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे अलग कैसे हो रहा है? क्योंकि वो अलग है इसलिए। बट वो अगर अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप भी अलग नहीं बन सकते, ज़रूर बन सकते हैं। लेकिन आपको रोकने की बहुत कोशिश की जाएगी। अगर आप अलग हैं और अगर आप लोगों के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आपको बहुत कोशिश की जाएगी कि आप रुक जाओ, आप आगे ना बढ़ो, आपको कोई बीच रास्ते में ही रोक दे। तो ये सब चीज़ें शायद आपके यू नो आपको लेकर शायद बहुत सारी ऐसी तरकीबें लगाई जा चुकी है, कोशिशें की जा चुकी है कि आपको रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी हिपोक्रेसी पे मतलब अ, सॉरी इन ये लोग काफ़ी ज़्यादा ना अपनी हिपोक्रेसी छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं कि आप इतने ज़्यादा दयालु हैं, आप इतने ज़्यादा अ, हर किसी का आपने शायद हो सकता है कि बेवकूफ़ व्यवहार झेला हो अपने अगेंस्ट में या अपने साथ में, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने शायद उनका कुछ ना कुछ पूर्व जन्म से कुछ मतलब आपने शायद पैदा होके गलती कर दी है, बट पूर्व जन्म से शायद आपने कुछ ऐसे कर्म लेकर आए हैं लोगों के साथ में जो बंधे हुए हैं वो आपको काटने हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक
अंधी ऊर्जा निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका फ़ेथ है ना, वो इन लोगों के अगेंस्ट में वही काम करता है और आप किसी भी मिसकंसेप्शन में नहीं पड़ते कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप खुद को कुछ नहीं समझते, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो इनसे बहुत बड़ा है, ठीक है? फ़िलहाल आपकी आपके साथ में ईश्वर आपको आज़ादी देकर आपके साथ में एक जस्टिस की एनर्जी प्ले कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन जैसे लोगों से आपको अगर निजात मिलती है सॉरी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा खूबी की बात है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगी तो आप इसी तरीके से इन्हीं रास्तों में और गड्ढों में अटके रह जाएँगे। लेकिन आपने शायद कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं रिसेंटली वे जहाँ पर आपने इनको अवॉइड भी किया, आपने इनको हटा भी दिया, आपने इनसे बात भी करना कम किया है, आपने अपने आप को अम, एक डिप्लोमेटिक एनर्जी में रखा है कि हाँ, इट्स सही भी है लेकिन गलत भी है। एक हर एक चीज़ को जैसे निष्पक्ष होके नहीं बोल रहे हैं, या पक्षवान होके नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? पक्षवान होके नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों साइड में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप किसको क्या दिखाना है, किसको क्या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लालच की एनर्जी है इन लोगों में। ये कैसे भी करके आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मानते हैं और ये लोग आपके पैसे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। साथ ही साथ ये आपके साथ में जुड़ के अपनी लाइफ़ को मतलब एक नई एक ऊँचाई देना चाहते हैं, ताकि इनको भी कोई नाम मिले, इनको भी कोई सफलता मिले। और उसके अलावा इनकी एक और ख़्वाहिश हो सकती है कि आपका चुरा कर आपका खुद का जो बनाई हुई चीज़ है वो आपकी खा लें और आपको बदले में कुछ भी ना मिले, ओके? ऑल्सो इसके अलावा अगर देखी जाए इनकी ऊर्जा, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में अगर मैं देखूँ कि इनकी लाइफ में अभी इस वक़्त क्या आ रहा है, आफ्टर यू चूज़ योर फ्रीडम, जैसे ही आपने अपना आज़ादी चूज़ करी है, इनकी लाइफ में क्या आ रहा है? इनकी लाइफ में आ रहा है एक बहुत ही बड़ा अ, एक ऐसा इनसिक्योरिटी, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा लॉस, जो कि शायद यही बियर कर पाएँगे। और इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है एक सेल्फ ट्रस्ट की कमी आते जाना, ठीक है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अब ऑब्वियसली जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर प्लानिंग्स बनाते हैं, आपको क्योंकि वो आपके करीब होते हैं ना, इसलिए। लेकिन जो भी ये लोग करते हैं, इन्होंने शायद आज तक सोचा होगा कि ये आपको कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने बिल्कुल क्लियर कट थ्रॉट बोल दिया कि नाउ अब आप अपनी चीज़ें अपने पास रखिए, मैं अपने तरीके से ही जीऊँगा या जीऊँगी, ठीक है? तो आपका ये जो फ्रीडमिस्टिक व्यवहार है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को जैसे एकदम निकाल के अलग कर रहा है। आपका बिहेवियर और आपका जो एक व्यवहार पैटर्न है, जो वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव वे में काम कर रही हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ इनकी लाइफ में क्लोज़र्स हो रहे हैं और ये साइकिल जो है वो आपकी कंप्लीट हो रही है, और इनकी लाइफ में इनकम्प्लीशन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपने जैसे ही अपने आप को थोड़ा-सा भी प्रैक्टिकल किया है ना, तो इनकी एनर्जीज़ बिल्कुल डगमगा चुकी है। आने वाले कुछ समय में ये लोग डिलेज़ फेस करेंगे, वहीं आप आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, स्टैंड स्टिल हो जाएँगे और अपनी लाइफ़ में एक परफेक्शन या एक ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट करेंगे जहाँ पर आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक सेल्फ प्रोटेक्शन मिलेगा और आप पूरे करेज के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी की रूढ़िवादी सोच के साथ में आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ें आपको रोक देंगी, ओके? तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। कैसा लगा मुझे प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं उसी के साथ ही आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।